अभय को मैं फंसने नहीं दूंगी और वो कभी दोबारा जेल नहीं जाएगा। सानिया ने अंकिता और कामिनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभय के लिए चिंता साफ साफ देखी जा सकती थी। ठीक उसी वक्त कशिश कमरे से बाहर निकली और उसने जैसे ही कामिनी को देखा वो गुस्से में उसके पास गई और बोली, तुम्हारे होने वाले पति की वजह से कल मेरी जान चली जाती। तुम्हारे पति को तो मैं कोर्ट में देखूंगी। कामिनी दुखी होकर बोली, अभय तो बच जाएगा, लेकिन दीपक को कुछ हुआ तो वो मुझे और मेरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। सानिया उसे दिलासा देते हुए बोली, कामिनी ट्रस्ट में तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ उसी समय जंगल के अंदर टाइगर ने अपने हाथ में फोन लिया हुआ था और वो जोरा की पुरानी तस्वीरें देख रहा था। अचानक से उसने चिढ़ते हुए कहा, अच्छी बात है ये जोरा नाइट फाइटर एजेंसी में वापस नहीं आई। ऐसे धोखेबाजों की जरूरत नहीं है हमारी एजेंसी को। जब अभय की याददाश्त चली गई थी तब जोरा सिर्फ मेरे साथ काम किया करती थी। हमारे पास एक ऐसी डिटेल थी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को और मजबूत कर सकती थी, लेकिन वो डिटेल्स हमारे नाइट फाइटर नंबर 7 ने सूर्या के साथ मिलकर उन्हें बेच दी। जब जोरा को इसके बारे में पता चला तो वो नंबर 7 को मारने के लिए निकल गई। वो खुद तो वापस नहीं आई, लेकिन उसके मरने की खबर हमें आई। जहां पर नंबर 7 और जोरा के बीच में लड़ाई हुई थी, जब हम वहां गए तब हमें सबकी लाश मिली, सिर्फ जोरा की लाश को छोड़कर। उस दिन से लेकर आज तक हमें शक था कि जोरा जिंदा है और हमारा शक सच निकला। वहीं दूसरी तरफ अभय सबसे पहले अपने पापा को दिखाने के लिए उनके साथ कंपनी गया। कंपनी में कुछ देर बिताने के बाद अभय वंशिका से मिलने के लिए निकल गया। कुछ देर के बाद वंशिका ने अपनी गाड़ी अपनी माँ की कंपनी के बाहर रोक दी। उसने जैसे ही गाड़ी रोकी, अभय ने कहा, ये कौन सी जगह है? मम्मी का ऑफिस। वंशिका का जवाब सुनकर अभय फिर से बोला, और हम यहाँ क्यों आए हैं? ये सुनकर वंशिका फिर से मुस्कुराई और बोली, आप बहुत सवाल करते हो अभय सर, आपको हम 2 औरतों से डर लग रहा है? अभय ने घूरकर वंशिका को देखा तो वो अपनी हंसी छुपाते हुए बोली, चलिए अंदर कोई हमारा वेट कर रहा है। वंशिका गाड़ी से उतर गई और कंपनी के अंदर जाने लगी। वंशिका, तुमने जितना अभय सर के बारे में बताया था ये तो उनसे भी ज्यादा स्मार्ट है। तुझे ये कहाँ से मिल गए? तभी अचानक से उधर मौजूद लड़के ने चिढ़ते हुए कहा, अगर छेड़ना वेड़ना हो गया हो तो क्या हम अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं अब? पलक हंसते हुए बोली, रॉकी तुम जल रहे हो। रॉकी मुंबई शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक से ताल्लुक रखता था। अभय सर, हमारे कॉलेज में मॉडलिंग का शो होगा, हमें अपने लिए एक मॉडल डिसाइड करना होगा। आप इतने स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं एंड पावरफुल हैं, क्या आप मेरे मॉडल बनोगे? रॉकी ने चिढ़ते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो वंशिका? तुम्हें पता है कि अभय क्रिमिनल है, ये जेल भी जा चुका है। मुझे मेरे परिवार ने बताया था, हम बहुत बड़ा रिस्क लेंगे इनको अपना मॉडल बनाकर। रॉकी अभय को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। वो मन ही मन बोला, मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करूंगा अभय। उसके बाद वंशिका ने अभय को रैंप वॉक करने का सही तरीका बताया। धीरे धीरे अभय ने वो सब भी सीख लिया और अब वो वाकई प्रोफेशनल मॉडल जैसे दिख रहा था। अभय को वॉक करता हुआ देखकर वंशिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अभय ने जैसे ही अपना वॉक कंप्लीट किया, वैसे ही वंशिका ने उसे गले लगा लिया और खुशी के साथ कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू सर, प्राइज तो हमें ही मिलेगा। इस वक्त अभय वंशिका की गर्म सांसों को महसूस कर सकता था। वो वंशिका को अपने इतने करीब देखकर घबरा गया था। वो झटके से पीछे हट गया और बोला, सब हो गया तो मैं अब जाता हूँ। अभय वहां से निकल गया। वंशिका को अभय की बाहों में देखकर रॉकी आग बबूला हो गया था और मन ही मन उससे बदला लेने का फैसला कर चुका था। उसी वक्त मुंबई शहर के रॉयल बैंक के बाहर जोरा खड़ी थी। उसके साथ बूढ़े बाबा और वेरोनिका भी थे। जोरा बैंक के अंदर पहुंच चुकी थी। वो अपनी नजर चारों तरफ घुमाने लगी। उसने रिसेप्शन पर पूछा, मिस कशिश? रिसेप्शनिस्ट बोली, क्या आपने पहले से अपॉइंटमेंट ली है मैम? जोरा ने अपनी आंखें गोल घुमाई और फिर अपना हाथ रिसेप्शनिस्ट के गले पर रखकर कुछ ऐसा किया कि वो बुत बनकर खड़ी रह गई। जोरा जहरीली मुस्कान के साथ बोली, जोरा को अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती। क्या करेगी जोरा कशिश के साथ? क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे? क्या होगा कॉलेज फर्स्ट में अभय के साथ? क्या करेगा रॉकी अभय के साथ? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।